जिसको बैठना है बैठ सकता है, एट योर चॉइस। खड़ा रहना है तो खड़े रहिए, अच्छा ही होता है खड़ा रहना। मैं इस राउटर पर गया, बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर होता है, एक टाटा है और एक सिफी है। मैं यहां गया और मैंने लिखा राउटर बीजीपी, मैंने लिखा राउटर बीजीपी 64520, इस राउटर पर लिखा, ये इसका एएस नंबर है। इस टाटा के पास जितने भी राउटर होंगे, अगर उस पर बीजीपी कॉन्फ़िगर होगा तो सेम एएस नंबर यूज होगा। क्या बोला, सुना? अगर उस पर बीजीपी है तो सेम एएस नंबर ही कॉन्फ़िगर करना होगा, क्योंकि इस एएस का मैं राउटर हूं। समझा? वैसे इसने लिखा राउटर बीजीपी एएस 65000, क्योंकि ये इस एएस का राउटर है। बीजीपी चालू हो गया इधर भी इधर भी। बीजीपी में पहले नेबर बनाना पड़ता है कि मेरा नेबर कौन है। ओएसपी वगैरह में ऐसे नहीं करना पड़ता है। यहां पर मैंने बोला मेरा नेबर ये आईपी है, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर ही ईबीजीपी नेबर होता है। तो मैंने लिखा मेरा नेबर 10111 है, जो रिमोट एएस 65000 का है। मैं और मेरा नेबर अलग एएस में है, तो हम ईबीजीपी नेबर बन गए, प्रोवाइडेड हम डायरेक्टली कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? वैसे यहां पर लिखा नेबर 10112 रिमोट एएस 64520, मैं और मेरा नेबर डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं और मेरा नेबर डायरेक्टली कनेक्टेड है और हम अलग एएस में हैं, तो ईबीजीपी नेबर बन गए। क्लियर है? सिंपल है? समझ में आ रहा है? ये ईबीजीपी नेबर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेबर बन गया, लेकिन बीजीपी में रूट अनाउंस करना पड़ता है। राइट है ना? तो यहां हम लिख रहे हैं कमांड नेटवर्क, ये मास्क ऐसे लिखना पड़ता है, ये। तो इस राउटर ने ये नेटवर्क अनाउंस किया और इसने ये वाला नेटवर्क अनाउंस किया। इस तरीके से बीजीपी कॉन्फ़िगर होता है। फर्स्ट फॉर्म नेबर एंड देन अनाउंस नेटवर्क यू वांट टू अनाउंस। नेटवर्क कमांड आईजीपी में अलग काम करता है। आईजीपी में जब नेटवर्क कमांड लिखा होता तो मतलब सेंड अपडेट ऑन दिस नेटवर्क हो जाता है। राइट है ना? यहां पर नेटवर्क कमांड का मतलब सेंड दिस अपडेट, ये नेटवर्क अनाउंस कर रहे हैं आप। यही फर्क है नेटवर्क कमांड और अनाउंसिंग का। क्लियर है? आगे बढ़ूं? जैसे ही आपने कॉन्फ़िगर किया, आप क्या होगा, बीजीपी अनेकों स्टेट्स से गुजरता है। ये सब इनिशियली डाउन स्टेट में थे, इनिशियली ये सब आइडल स्टेट में थे, डाउन थे एक्चुअली। जैसे मैंने राउटर बीजीपी लिख दिया, बरोबर है, ये आइडल स्टेट में आ गए। अब बीजीपी नेबर जब मैंने कमांड लिखा, तो बीजीपी में नेबर फॉर्म करना है, तो ये दोनों राउटर के बीच में पहले टीसीपी नेबर फॉर्म होगा। ये भेजेगा, मान लो यहां पहले कॉन्फ़िगर किया टीसीपी सिन, टीसीपी एक् और फिर टीसीपी सिनेक। समझ में आ रहा है? थ्री वे हैंडशेक होगा और ये एक दूसरे के नेबर बनेंगे।
जब ये नेबर बन गए तब उसके बाद बीजीपी का मैसेजेस एक्सचेंज होगा। एक बार ये टीसीपी नेबर फॉर्म हो गए यानी टीसीपी सेशन एस्टैब्लिश हो गया इन दोनों के बीच में, वर्ड मार्क करना, टीसीपी सेशन एस्टैब्लिश हो गया इन दोनों के बीच में, तब उसके अंदर बीजीपी मैसेजेस एक्सचेंज होंगे। समझ में आ रहा है? बीजीपी नेबर फॉर्म करने के लिए, यानी बीजीपी में दो स्टेप नेबर फॉर्म होता है। पहला टीसीपी नेबर फॉर्म होगा, टीसीपी सेशन एस्टैब्लिश होगा आपके और नेबर के बीच, फिर उसके अंदर बीजीपी हेलोज एक्सचेंज होंगे, बीजीपी मैसेजेस एक्सचेंज होंगे बीजीपी नेबर फॉर्म होने के लिए। क्लियर है? अब बीजीपी में जब आप कमांड लिखेंगे शो आईपी बीजीपी, तो आपको दिख रहा है ये शो बीजीपी समरी लिखा है इधर, बरोबर है? तो आपको स्टेटस दिखता है या शो बीजीपी नेबर दिख रहा है, ये शो बीजीपी नेबर। तो मेरे को बीजीपी स्टेट दिखता है इधर, ये दिख रहा है ना, शो बीजीपी नेबर कमांड मैंने 12, तो बीजीपी का स्टेट दिखता है। स्टेट में आइडल दिखेगा, कब दिखेगा? व्हेन, अब मैंने दिया ये मेरा नेबर है, ये मेरा नेबर है इस रिमोट एएस में, राइट? तो सबसे पहले वो देखेगा कि मैं और मेरा नेबर अलग एएस में है। वो मेरे वर्ड मार्क करना, मैं और मेरा नेबर अलग एएस में है, यानी ईबीजीपी नेबर फॉर्म होना है। और इसको मालूम है कि ईबीजीपी नेबर यानी डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो ये अपने राउटिंग टेबल में जाएगा और सी रूट ढूंढेगा। सी रूट यानी डायरेक्टली कनेक्टेड 10 नेटवर्क को मैं पहुंच सकता हूं क्या, राइट है ना? अगर रूट मिला तो क्या कर रहा है, राउटर इज सर्चिंग इन द राउटिंग टेबल वेदर द राउट एग्जिस्ट टू रीच द नेबर। आइडल स्टेट होता है पहले। अगर रूट मिल गया तो फिर वो कनेक्ट करना चालू करेगा, टीसीबी नेबरशिप 3 वे हैंडशेक करेगा, दिख रहा है ना? और अगर हैंडशेक हो गया, बरोबर है ना, यानी कि मेरा टीसीपी नेबर फॉर्म हो गया। अब उसके अंदर में मैसेजेस जाएंगे बीजीपी सेशन बनाने के लिए, बरोबर है कि नहीं? मान लो अगर 3 वे हैंडशेक सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है, तो ये ओपन स्टेट में चला जाएगा। तो हमने क्या सीखा? पहले आइडल स्टेट होगा, बीजीपी स्टेट आइडल, बीजीपी स्टेट आइडल। आइडल में अगर आपको यहां बीजीपी स्टेट आइडल दिख रहा है, आइडल दिखने का मतलब हो गया कि उसको आईपी नहीं मिला है, आईजीपी का प्रॉब्लम है, आईपी नहीं मिला है, नेबर फॉर्म नहीं हो रहा है, टीसीपी नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? जब भी आप शो बीजीपी नेबर मारेंगे और आइडल स्टेट दिखा, तो समझ जाने का कि ओएसपीएफ का इशू है या जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल का इशू है, रूट नहीं मिला नेबर को पहुंचने का, इसलिए टीसीपी हैंडशेक नहीं हो पा रहा है, आइडल स्टेट। और अगर टीसीपी हैंडशेक हो गया, यानी कि अभी भी रूट ढूंढ रहा है, आईजीपी प्रॉब्लम। अगर आईजीपी रूट का प्रॉब्लम नहीं है, रूट बन गया, बरोबर है, बराबर है, बीजीपी नेबर बन गए, लेकिन आपको एक्टिव स्टेट दिख रहा है, बराबर है? दूसरा कौन सा स्टेट है? एक्टिव स्टेट। ये ओपन स्टेट में बीजीपी नेबर फॉर्म हो रहा है ना? बीजीपी मैसेजेस भेजा, उसने बीजीपी मैसेजेस रिसीव किया। अगर बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन में कोई गड़बड़ है तो वो एक्टिव स्टेट में दिखाई देगा। तो बीजीपी स्टेट आइडल, आईजीपी इशू, आईजीपी यानी रूट नहीं मिल रहा है, बीजीपी स्टेट एक्टिव, बीजीपी कॉन्फ़िग इशू या बीजीपी इशू लिखता हूं। एस्टैब्लिश्ड
बीजीपी, ओके, नेबर फॉर्म समझ में आ रहा है। ये 3 स्टेट दिखता है, आइडल, एक्टिव या एस्टेब्लिश्ड। समझ में आ रहा है। और तीनों का लिखा, आइडल का मतलब आईजीपी में इशू, एक्टिव का मतलब है बीजीपी में इशू है, और एस्टेब्लिश्ड यानी सब परफेक्ट है। क्लियर हो गया सबको? एकदम सिंपल है। बीजीपी नेबर फॉर्म होने के वक्त मैं चाहूं तो पासवर्ड दे सकता हूं कि इसके साथ नेबर तभी बनाना जब ये पासवर्ड मैच हो रहा है, तो दोनों जगह आप पासवर्ड दे सकते हैं। समझ में आ रहा है। MD5 हैशिंग एल्गोरिदम यूज होता है। हैशिंग समझ रहे हैं ना, पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में एक्सचेंज नहीं होता है, पासवर्ड हैश होके यानी कोड बन के जाता है। समझ में आ रहा है। और ये MD5 क्या है? हैशिंग एल्गोरिदम है। हैशिंग एल्गोरिदम यानी कोड कोड बनाता है, कोड भेजता है। तो बीजीपी ऑथेंटिकेशन सिक्योर्ड ऑथेंटिकेशन करता है फॉर फॉर्मिंग नेबर। दो बीजीपी राउटर नेबर तब फॉर्म होंगे जब इनके बीच पासवर्ड एक्सचेंज होगा। और ये पासवर्ड रियल टेक्स्ट में नहीं जाता है, क्लियर टेक्स्ट में पासवर्ड हैश होता है। ये 5 एक्सचेंज देगा और अपने पासवर्ड के साथ मैच करेगा। मैच हो रहा है तो नेबर फॉर्म होगा। स्टेप्स समझ, एल्गोरिदम काम कैसे करता है? आपका पासवर्ड लेगा, इसका कोड बनाएगा, कोड यहां भेजेगा, यहां पर MD5 कोड को डिकोड करके पासवर्ड निकालेगा और इसके अंदर जो पासवर्ड है उसे कंपेयर करेगा। हो गया तो नेबर फॉर्म करेगा, नहीं तो फॉर्म नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? तो आप ऑथेंटिकेशन भी एनेबल कर सकते। फोटो खींचिए, ये खींच लिया था। हो गया? हो गया? हो गया पक्का? क्या पूछो? AGP का काम क्या है? आईपी रीचेबिलिटी से रिलेटेड कोई इशू है, चाहे वो रीचेबिलिटी है, मास्क अलग है, नहीं होना। बराबर। चंपक, दो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के बीच में आईजीपी चाहिए क्या? ईबीजीपी चाहिए? अरे हम जो पूछते हैं आंसर हमको बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे बेवकूफी में छुपा है। मैं और तुम डायरेक्टली कनेक्टेड है, तुम्हारा आईपी क्या हो सकता है? कभी अलग होगा। हम दोनों तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम तो एक दूसरे को पिंग पोंग कर ही पाएंगे ना। तो इधर आईजीपी क्यों चाहिए? आप क्वेश्चन पूछो तुम्हारा वापस से। उनके बीच आप ईबीजीपी नेबर बनाना चाहते हैं, तुम मत बोलो। तुम्हारे और मेरे बीच में ईबीजीपी नेबर बनाना है तुमको। आगे। हाँ, आईजीपी मतलब एबिलिटी इशू है।
हाँ, मैं तुम्हारे आईपी को नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि आईजीपी का काम रीचेबिलिटी है। तो तुम मेरे साथ, लेकिन कुछ कारणवश मैं तुमको नहीं पहुंच पा रहा हूं। हो सकता है लिंक फेल हो गया हो सकता है कि तुमने वहां पर अलग आईपी दे दिया हो। हम तुम्हारे आईपी को कोई भी रीजन हो, रूट भी आईजीपी का टाइप है, डायरेक्टली कनेक्टेड भी आईजीपी का टाइप है। सिंपल है, ये क्लियर है? ये ये हुआ। हो गया। आगे बढ़ो, बस रुक जाओ। आपने आईएसपी सीख लिया, आईएसपी के फंडामेंटल्स को, बीजीपी का इंपॉर्टेंस सीखा इंटरनेट पर, और बीजीपी का एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और कैरेक्टरिस्टिक सीख लिया। अब अगले हफ्ते जब आप आएंगे तब हम शुरू करेंगे हमारा एसपी, सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क। सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में कैसे पूरा का पूरा काम होता है, कैसे सर्विस प्रोवाइडर रूट मैनिपुलेट करता है, ये सब अगले हफ्ते सीखेंगे। अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े गए, लौटे नहीं है, समझ में आ रहा है? इतना जरूर बोलूंगा कि ये वीक गणपति सीजन है। डोंट गेट ड्रेंच्ड इनटू फेस्टिव सीजन। पढ़ाई कर लीजिए, आज कल और परसों में नोट्स बना लेंगे तो बुधवार को गणपति एंजॉय कर पाएंगे, गुरुवार भी एंजॉय कर पाएंगे, शुक्रवार भी, और अगले रविवार को जब मैं प्लीज डोंट। सिंपल है, क्योंकि और डांटी मारना नहीं, क्योंकि जो मैं अगले हफ्ते पढ़ाने वाला हूं ना, वर्ल्ड के किसी बुक में मिला तो मैं नूंगा नाचूंगा। इंटरनेट खोद डाल, बुक फाड़ दे, कहीं नहीं मिलेगा। ये अरेस्ट फोर्ट में जहां पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? ये सब मेरे बनाए हुए साइंस, सीन और सिनेरियोज है। इसलिए डांटी नहीं मारने का, आज नोट्स कंप्लीट करने का, और फिर जब मैं ये पढ़ूंगा समझ लिया। और वो भी बीजीपी अगले हफ्ते खत्म नहीं होता, उसके बाद भी एक हफ्ते में आधा एक घंटा और पढ़ना है। समझ में आ रहा है? जिनका पेमेंट नहीं हुआ, मेक श्योर करिए आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए कि हम टॉलेंस हमारा आगे की पढ़ाई कर सके। बीजीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो हवाबाजी। ओके गाइस, दैट्स ऑल। नो प्रैक्टिकल टुडे, एंजॉय। घर पे जाइए, तैयारी करिए गणपति का, नहीं करिए, बचा हुआ मौके मिल के बाद। जय हिंद, जय महाराज। ऑनलाइन गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक 10:30। Okay, thank you, sir. Thank you, sir.